हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा वो काफी कुछ जैसे इंटीग्रेशन में जैसे हम बोलते हैं कि हम एफ और एफ डैश पेयर सर्च करते हैं ना, तो उसी प्रकार हम इधर करेंगे। ठीक है ना। जैसे मेरा मेन एम क्या होगा, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे कि कुछ सब्स्टिट्यूशन द्वारा वो सब्स्टिट्यूशन क्या करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश और एफ सर्च करेंगे, उसी प्रकार जी डैश वाई और जी डैश सर्च करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। पहले तो स्टेटमेंट लिख लो कि इफ एक्स कॉमा वाई आर प्रेजेंट एज एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ वाई, मतलब x की जगह मेरा एक्सप्रेशन में एफ एक्स है हर जगह, मतलब एक सेम एक्सप्रेशन है, और y की जगह अगर मेरा g ऑफ y है, तब मैं क्या करूंगा, देन सर्च फॉर f डैश x विथ dx एंड g डैश y विथ dy, सो दैट हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, ध्यान देना, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल 1 dy by dx is equal to 3x cube minus 4y square x plus 7x divided by 4x square y plus 5y cube plus 8y। चलो एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करके तुम एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं, तो देखना ध्यान से कि इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि देखो ऊपर तो x है, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई तो कॉमन ले लेते हैं, और नीचे y है तो y कॉमन ले लेते हैं। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, पहले मैंने x कॉमन लिया तो दूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय, इधर से मैंने y कॉमन लिया तो इधर बना 4x स्क्वायर और अपना इधर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8। देखो यही बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने इधर लिखवाया तुम्हें, ये जो स्टेटमेंट लिखवाया इसको रीड करो, क्या बोल रहा है वो कि इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई जस्ट फोकस की एफ एक्स किसको ले हम, सो दैट कि एफ डैश एक्स डी एक्स के साथ लिखाओ। तो हम उल्टा करेंगे, हम क्या करेंगे कि इधर देखेंगे कि भाई डी एक्स के साथ क्या लिखा है, तो डी एक्स के साथ अगर मैं इस एक्स को इधर लेके आऊं तो एक्स डी एक्स लिखा है। अब एक्स लिखा है डी एक्स के साथ, अब वो किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का। तो फिर मैं पूछूंगा क्या बचे हुए एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वो क्या एक्स स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंट है। दोबारा एक बार मैंने बोला dx के साथ x लिखा है, दिख रहा है, अगर मैं x को इधर लेके आऊं तो dx के साथ x लिखा है और सिमिलरली dy के साथ y लिखा है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का। क्या रिमेनिंग फंक्शन में जहां जहां x लिखा हुआ है क्या उसको हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो आंसर मिलेगा यस। लकीली इधर जहां जहां x है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है। सिमिलरली y के साथ dy लिखा है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि हर एक जगह y स्क्वायर है कि नहीं, मतलब रिमेनिंग एक्सप्रेशन जो है वो y स्क्वायर का फंक्शन है कि नहीं, तो आंसर मिलेगा यस। इधर भी हमारा लकीली y स्क्वायर आ रहा है हर जगह, तो क्या करें हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करें, लेट्स से स्मॉल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल x, और कैपिटल x के कुछ और मानना तो यू कैन अज्यूम इट इज एनीथिंग, और y स्क्वायर की जगह लेट्स से कैपिटल y। क्यों कर रहा हूं ऐसा, टू सिंप्लीफाइड, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का मेन मकसद हमारा वही होता है ना कि इक्वेशन थोड़ी सिंपल दिखे, सो दैट हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके थ्रू हम सॉल्व कर पाए उनको। ऐसा करने पे क्या होगा, जैसे इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल x, और इसके लिए क्या हो जाएगा 2y डी ऑफ कैपिटल y, सॉरी डी ऑफ स्मॉल y इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल y। तो अब ये मेरा इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया, देखो चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूं ऊपर वाले पार्ट को, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है। तो मेरा अब ये देखना बहुत सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, हाँ। तो y dy की जगह क्या लिखूंगा मैं, y dy की जगह डी कैपिटल y बाय 2, और x dx की जगह क्या लिखूंगा, डी कैपिटल x बाय 2। तो फाइनली मेरा जो इधर जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये क्या लिखा है, डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3 कैपिटल x माइनस 4 कैपिटल Y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल X प्लस 5 कैपिटल Y प्लस 8, दैट्स इट। तो ये तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर अपॉन लीनियर। तो उसमें तो हम 3 केस पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें भी ये बहुत स्पेशल मतलब हाईली स्पेशल केस वाला केस 1, ये -4 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो क्या करते हैं हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मैं लिख लेता हूं इसको,
इस टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड लेके आऊंगा, तो ये बनेगा 4x dy प्लस 4y dx, तो दैट इज 4 ऑफ d ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y प्लस 5y dy, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं पहले, 5y dy प्लस 8 dy इज इक्वल टू 3x dx, सब कैपिटल में चल रहा है, ठीक है ना। जो अभी हम आंसर निकालेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, फिर मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल x स्क्वायर और स्मॉल y स्क्वायर से। और लास्टली क्या बचा, 7 dx d कैपिटल X। नाउ जस्ट इंटीग्रेटेड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4d ऑफ समथिंग क्या होता है, 4dt का इंटीग्रेशन क्या होता है 4t, तो ये हो गया 4 टाइम्स कैपिटल X इंटू कैपिटल Y प्लस 5y dy का 5y स्क्वायर बाय 2 प्लस 8 कैपिटल Y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 कैपिटल X प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। अब फाइनली तुम लोग कैपिटल X को x स्क्वायर रिप्लेस करो इधर से और कैपिटल Y को स्मॉल y स्क्वायर, ठीक है। आई होप फील आई होगी, ठीक है ना। और भी आ जाएगी, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये देखो कि dx के साथ क्या लिखा है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वही चीज है, dx के साथ जो लिखा है फिर वो किसका डेरिवेटिव है, क्या रिमेनिंग फंक्शन में वो चीज आ रही है, लाइक दैट वे यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, तुम लोग कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सीयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy by dx is equal to sec of y upon cosec of y, और इधर लिखा है 3 cos x plus 4 sin y whole divided by 4 cos x plus 5 sin y। तो वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जैसे अभी हमने बोला वैसे सोचो कैसे स्टार्ट करें। तो dy के साथ क्या दिख रहा है तुम्हें, एक मिनट, sec y अपॉन cos y नहीं होगा, ये गलत लिख दिया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, sec y अपॉन cosec x है ये, ठीक है। हाँ अब देखो मेरा dy के साथ क्या लिखा है, क्या y का क्या फंक्शन लिखा है, तो आई कैन से कि अगर मैं इस sec y को इसके नीचे लेके गया और उसको ऊपर लेके गया तो क्या हो जाएगा, मेरा dy के साथ क्या लिखा होगा cos y, तो ये लिखा है cos y dy। सिमिलरली इस cosec को ऊपर लेके गया sin x और उसको dx के साथ लिख लिया, तो ये हो गया sin x dx इज इक्वल टू 3 cos x plus 4 sin y upon 4 cos x plus 5 sin y। अब वही चीज दोबारा सेम कि भाई dy के साथ क्या लिखा है, तो आंसर मिलेगा cos y लिखा है, फिर हमने बोला cos y किसका डेरिवेटिव होता है, sin y का, तो क्या रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है उसमें y जो है वो sin y के फॉर्म में दिया है क्या, आंसर मिलेगा यस। देखो ये sin y दिया है, ये sin y दिया है, जहां जहां y है वो sin y के फॉर्म में दिया है, तो मतलब काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा dx के साथ क्या लिखा है sin x, वो किसका डेरिवेटिव है cos x का, तो क्या रिमेनिंग फंक्शन में cos x है क्या, हर एक जगह x के फॉर्म में जो लिखा है, तो आंसर मिलेगा यस ये cos x है। तो अब क्या करें, इस sin y को तो मैं पुट कर देता हूं लेट से कैपिटल y, और इस cos x को मैं पुट कर देता हूं कैपिटल x, ठीक है। तो कर देते हैं, तो कैपिटल cos x इज इक्वल टू कैपिटल x, तो इधर से मेरा क्या हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू डी कैपिटल x, और ये वाले से क्या हो जाएगा sin y इज इक्वल टू कैपिटल Y, तो इसका डेरिवेटिव cos y dy इज इक्वल टू डी कैपिटल Y। बस इधर रख दो, cos y dy क्या हो जाएगा डी कैपिटल Y, तो डी कैपिटल Y अपॉन sin x dx डी कैपिटल x इज इक्वल टू ये हो गया 3 कैपिटल X प्लस 4, अच्छा sin x dx माइनस का हुआ, जो माइनस एक एक्स्ट्रा लगा दिया, तो प्लस 4 कैपिटल Y अपॉन 4 cos x, तो 4 cos x मतलब 4 कैपिटल X प्लस 5 कैपिटल Y, तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट। अब मैंने बोला क्या बोलते हैं हम ये लीनियर अपॉन लीनियर हो गया। अच्छा वैसे तो ये होमोजीनियस है डायरेक्टली, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डायरेक्टली, ठीक है। सो यू कैन प्रोसीड, कैसे, क्या x को दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ y बाय x ना, तो मैं कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X को टी पुट करके यू कैन प्रोसीड। और नहीं तो एक और काम कर सकते हो, क्या करो इस माइनस को एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। द रीजन इज
हम डी वाई का डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो बेसिकली अगर मैं इस मतलब -1 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर -3x लिखा है, इधर -4y लिखा है, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे इसके टर्म्स, तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई वो क्लब हो जाएगा x dy प्लस y dx के फॉर्म में, जैसे कि हर बार हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम लोग प्रोसीड कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो सर्च करो हमेशा dx के साथ देखो क्या लिखा है और dy के साथ क्या लिखा है। ठीक है ना, काफी मतलब ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के माने जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो अभी हम अभी के लेक्चर में देख रहे हैं ना, दे वर वेरी गुड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। करो एक बार खुद से पॉज करके करो, देखो बस dy के साथ क्या लिखा है या dx के साथ क्या लिखा है। तो देखो इधर हमारा काम कौन सा आएगा, टर्म dy वाला। देखो कैसे, dy के साथ क्या लिखा है, y लिखा हुआ है dy के साथ, और क्या रिमेनिंग फंक्शन में जहां जहां y इन्वॉल्व है वो y स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, तो आंसर मिलेगा यस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले y स्क्वायर को t पुट करके। अब जरूरी नहीं कि तुम y स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उस टाइम तुम्हें x को भी कुछ मानना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने तो केवल एक को माना, लेट से मैंने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Y, ऐसे मान लिया, या t मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, सो दैट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब टर्म स्क्वायर में दे रखी तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मेन मकसद तो हमारा यही होता है ना, टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो अब ये हो गया मेरा x माइनस कैपिटल Y, सॉरी y स्क्वायर की जगह कैपिटल Y और dx का dx प्लस 2x और y dy की जगह क्या आ जाएगा, d कैपिटल Y बाय 2। इधर से आ जाएगा ना 2y dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y, तो y dy की जगह d कैपिटल Y 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। तो अब ये तो बहुत सिंपल कन्वर्ट हो गया। ये कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो इधर x, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, y माइनस एक्स लिख लेता हूं, y माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और उसको उस ले जाता हूं dy, तो d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल एक्स, x को मैंने नहीं छेड़ा, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस स्मॉल एक्स। एक मिनट, ठीक किया है ना, नहीं अच्छा ये x ये वाला बाकी है ना, ये अपना इसके नीचे x आएगा। ठीक है, नाउ दिस, तो बस खत्म हो गया, ये होमोजीनियस में हो गया। y बाय एक्स को टी पुट करो, इधर y बाय एक्स मतलब कैपिटल Y अपॉन स्मॉल x को टी पुट करो, जस्ट सी की कैपिटल Y की जगह एक मान लिया हमने स्मॉल y लिखा है, ठीक है ना। तो y बाय एक्स को टी पुट करेंगे तो ये f ऑफ t क्या हो जाएगा मेरा, f ऑफ t हो जाएगा दिस इज t माइनस 1। तो बस वो हमारा एक्सप्रेशन था, d कैपिटल x मतलब अच्छा स्मॉल x ही इन्वॉल्व है, तो वो होगा dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन f ऑफ t माइनस t dt। बस इधर रख दो तुम। ठीक है, और फाइनली फिर जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें t आएगा, तो t की जगह तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा कैपिटल Y अपॉन स्मॉल x, फिर फर्दर कैपिटल Y को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा स्मॉल y स्क्वायर। तो योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x स्क्वायर एंड सॉरी स्मॉल x एंड स्मॉल y का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर नया टॉपिक देखेंगे। चलो dy बाई डी एक्स e की पावर में x माइनस वाई इंटू e की पावर x माइनस e की पावर y करो। जस्ट देखो dx के साथ क्या लिखा है, dy के साथ क्या लिखा है, रिमेनिंग फंक्शन उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा हो सकता है या नहीं, तो लिखते हैं। तो e की पावर x तो मैं इसके नीचे लेके आ जाता हूं dx के साथ, और ये e की पावर माइनस y इधर लेके आ जाता हूं, तो या फिर ऐसे बोल लो कि e की पावर y से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, वन एंड द सेम थिंग। तो ये हो जाएगा e की पावर y dy, और इस e की पावर x को dx के साथ लिख रहा हूं इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर y। तो खत्म हो गया, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। e की पावर y dy के साथ लिखा है, तो e की पावर y किसका डेरिवेटिव है, e की पावर y का ही डेरिवेटिव है, तो वो तो लिखा है इधर। तो हम क्या करें, इसको कैपिटल Y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको कैपिटल Y। सिमिलरली dx के साथ क्या लिखा है, ये e की पावर x, वो किसका डेरिवेटिव, e की पावर x का ही डेरिवेटिव है, तो e की पावर x को हम कैपिटल X पुट कर देते हैं। तो e की पावर x को मैंने पुट किया कैपिटल X, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू d कैपिटल X। सिमिलरली e की पावर y इज कैपिटल Y, तो e की पावर y dy इज इक्वल टू d ऑफ कैपिटल Y। अब वैल्यू प्लग कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस y। अब कैसे करोगे इसको,
हाउ टू सॉल्व दिस, सोचो कैसे करें इसको। एक तरीका तो है, अभी हम आगे चल के जो नेक्स्ट मेथड आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और नहीं तो हम इसको कैसे करेंगे, याद करो जब हमने पढ़ाया था रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज नथिंग बट एक एक्स फंक्शन है x माइनस वाई का, तो हम क्या करें x माइनस वाई को लीनियर सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाया था, कैपिटल x माइनस कैपिटल y को t पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x इज इक्वल टू dt बाय डी कैपिटल x, तो इधर dy बाय dx रख देते हैं, तो 1 माइनस डी कैपिटल y बाय dx क्या होगा, ये मेरा t है तो ये होगा t इज इक्वल टू dt बाय डी कैपिटल x, बस वेरिएबल सेपरेट हो गया, dt के नीचे 1 माइनस t लेके जाओ, dx को इधर लेके जाओ, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, उधर ln mod ऑफ 1 माइनस t आएगा विद नेगेटिव साइन आगे, और t को फिर तुम दोबारा इससे रिप्लेस करना कैपिटल x माइनस कैपिटल y, फिर फर्दर कैपिटल x को यू हैव टू रिप्लेस विद e की पावर x एंड कैपिटल y को अपना e की पावर स्मॉल y। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लेना इसको एक एक, और हर एक क्वेश्चन जो भी करा रहा हूं ना डिफरेंशियल में, वो तुम्हें खुद से करना है पॉज करके, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखना है, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, y डैश इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। y डैश को पहले लिख लो dy बाय dx, उसके बाद क्लियर होगा कि dx के साथ क्या लिखा है, dy के साथ क्या लिखा है, ठीक है ना। पॉज करो इसको एक बार करो, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, तो y इंटू y डैश को dy बाय dx इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला dy के साथ क्या लिखा है, y लिखा है, वो किसका डेरिवेटिव है, y स्क्वायर का, तो क्या रिमेनिंग एक्सप्रेशन में जहां जहां y इन्वॉल्व है वो केवल y स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आंसर मिलेगा यस, तो y स्क्वायर को क्या पुट करूंगा, कैपिटल Y। फिर मैंने देखा dx के साथ क्या है, तो dx के साथ मेरा sin x तो न्यूमरेटर में, cos x एक्चुअली cos x इसके नीचे लेके आऊंगा, अब cos x का डेरिवेटिव है sin x का, तो क्या रिमेनिंग फंक्शन में sin x है क्या, जहां जहां x है उसकी जगह sin x है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो बस हो गया हमारा। क्या करें हम, इस sin x को तो मैं कैपिटल X पुट करूंगा, y स्क्वायर को कैपिटल Y, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट sin x इज इक्वल टू कैपिटल X, तो cos x dx इज इक्वल टू d कैपिटल X, सिमिलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Y, तो 2 स्मॉल y dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y, ठीक है। तो अब रख देते हैं, तो y dy की जगह क्या हो जाएगा, d कैपिटल Y अपॉन 2, और ये cos x मैं इधर इसके पास लेके आ रहा हूं और इस sin x को इसके नीचे लेके चले जाते हैं, तो cos x dx कितना हो जाएगा हमारे इधर से, d कैपिटल x इज इक्वल टू, और sin x को किससे रिप्लेस किया, कैपिटल x माइनस y स्क्वायर इज कैपिटल Y अपॉन, वो sin x नीचे गया उसके, और sin x मेरा है किसके बराबर, कैपिटल x के बराबर, तो ये इधर चला गया, तो बस ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें हो गया, होमोजीनियस, ठीक है ना। दिस इज न्यूमरेटर भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर भी डिग्री 1 है, तो x को कॉमन लेके कैंसिल करो या फिर ऐसे ही डायरेक्टली सेपरेट कर दो, दिस इज 1 माइनस y बाय कैपिटल x, अब y बाय x को t पुट करो, तो f ऑफ t कितना हो गया, ये 2 को मत भूलना, मैंने बोला d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x इज 2 टाइम्स, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस 2। अब क्या करो, y बाय x को t पुट करो, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन d, इधर कैपिटल x है ना, तो कैपिटल x अपॉन कैपिटल x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन f ऑफ t माइनस 1, बस f ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस t, इंटीग्रेट कर देना, t जहां t आएगा उसको यू हैव टू रिप्लेस विद y बाय x, और फिर कैपिटल Y को यू हैव टू रिप्लेस विद स्मॉल y स्क्वायर, एंड सिमिलरली कैपिटल x को यू हैव टू रिप्लेस विद sin x, सो दैट जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें स्मॉल x और स्मॉल y ही आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब हम मूव करते हैं हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, ऑल्टरनेट मतलब ये समझ लो अभी तक जो पढ़ा उससे अगर एक क्वेश्चन आता है 50% उसका वेटेज है, 50 से भी कम बोलूंगा मैं तो, मतलब ये समझ लो अगर मान लो 3 साल लगातार डिफरेंशियल का क्वेश्चन आ रहा है एक, तो 2 बार वो आएगा जो भी हम पढ़ने वाले हैं,
तो ये जो अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होना। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं और फिर देखेंगे हाउ टू सॉल्व, और फिर उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो लिखो फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस p of x into y plus q of x is equal to q of x is equal to q of x is linear differential equation, is linear differential equation in the form of this। इसमें है क्या, बेसिकली dy by dx का कोफिशिएंट 1 है, एक हमारा y लिखा है और y के साथ जो भी एक्सप्रेशन ऑफ x लिखा है उसको हमने p of x बोल दिया, ठीक है ना। अभी बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। और बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है वो हम आरएचएस में लेके गए, उसको हमने q ऑफ x बोल दिया। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हाउ टू सॉल्व दैट, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया हमने, एक बार तुम लोग सोचो कि मान लो ऐसा लिखा है तो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। एक बार खुद से सोचो, बट थोड़ा टफ है सोचना, बट स्टिल मैंने बोला है एग्जैक्ट डेरिवेटिव टाइप की चीज बनाने वाले हैं। एग्जैक्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश g प्लस g डैश f टाइप की। तो एक बार ये हिंट से अगर तुम लोग सोच सकते हो तो सोचो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट जैसा कि मैंने बोला थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है ना, सोचना। एक बार वो देख लिया उसके बाद तो फिर कोई क्वेश्चंस में दम नहीं बचती इसमें, ठीक है ना। बहुत प्रोसीजरल है, अल्टीमेटली तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। 90% तो इंटीग्रेशन ही है, 10% डिफरेंशियल इक्वेशन का काम आता है, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, इधर हमने क्या किया, एक टर्म डिफाइन किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF बोलेंगे शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको कैसे लिखा, e की पावर में हमने क्या किया, जो इधर y के साथ लिखा है ना, आफ्टर मेकिंग dy by dx का कोफिशिएंट 1, याद रखना dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो इधर मेरा y के साथ लिखा है दैट इज p ऑफ x। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इसमें मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लूंगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। एक टर्म मैंने डिफाइन किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसकी मदद से मैं क्या करूंगा ना, इसको एग्जैक्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखो ध्यान से, क्या किया हमने, इस e की पावर इंटीग्रल p dx से, ये तो एक नंबर, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए, ठीक है। देखना कैसे, चलो करते हैं। तो ये हो गया e की पावर इंटीग्रल p dx इंटू dy by dx। देखना एक ही लाइन में कन्वर्ट होने वाला है एग्जैक्ट डेरिवेटिव में, प्लस p ऑफ x इंटू e की पावर इंटीग्रल p dx, p dx मतलब p एज अ फंक्शन ऑफ x, इंटू y इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p dx इंटू q ऑफ x। देखो क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है LHS में दैट इज ऑफ द फॉर्म f डैश g प्लस g डैश f। देखो ध्यान से, f डैश g प्लस g डैश f कैसे, देखो मैं बताता हूं। मैंने बोला ये y है तो दिख रहा है इसका डेरिवेटिव y डैश ये लिखा है। मैंने बोला अगर ये y है, मतलब चलो f और g के टर्म में बोल देते हैं, अगर ये f है तो ये मेरा f डैश लिखा है, इसका डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। और अगर मेरा ये g है, इफ दिस इज g, तो ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले तो हम e की पावर समथिंग लिखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या था, e की पावर समथिंग इनटू चेन रूल से वो समथिंग का डेरिवेटिव, तो e की पावर समथिंग तो वही आ गया, इनटू चेन रूल से इंटीग्रेशन ऑफ p dx का डेरिवेटिव क्या होगा, px, तो ये आ गया। तो अगर मैं इसको g बोल रहा हूं तो ये वाला जो पार्ट है जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, दिस इज माय g डैश। क्लियर हुआ। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ f इंटू जी, प्रोडक्ट रूल लगा तो f डैश g प्लस g डैश f, ठीक है। तो फाइनली आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन एज, देखो क्या लिख रहा हूं, d बाई dx ऑफ y इंटू e की पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू q। अब क्या करें, अब इंटीग्रेट कर देते, दोनों साइड dx को उधर लेके जाते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या करो तुम, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है।
ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ, अब सुनना ध्यान से। तो क्या किया मैंने, dx को उधर लेके गया और फिर इंटीग्रेट किया, तो ये मेरा हो जाएगा d ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू, और फिर मैंने ये dx फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू को भी फंक्शन ऑफ एक्स था, तो देखो हमारा हो गया सॉल्व। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब क्या करें हम, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख रहे हैं, देखना कैसे याद कैसे रखोगे तुम, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of integrating factor into q dx, that is, तो this way you have to memorize। ठीक है, देखो अब हम जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा नहीं कि इसके डेरिवेशन से चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, नहीं, हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे याद है होमोजीनियस में हम क्या करते थे, y बाय एक्स को t पुट करते थे, फिर y इज इक्वल टू एक्स टी आता था, फिर dy बाय dx निकालते थे और फिर उस वाली इक्वेशन में डालते थे, किसमें, जब ऐसा लिखा है dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ x y बाय x सम फंक्शन। तो हम ये सब चीजें से बचते थे। मैंने क्या बोला था, आखिरी वाला रिजल्ट याद रखो, कौन सा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन f ऑफ t माइनस t, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन केवल इसमें ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, केवल ये वाला पार्ट चेंज होगा हमेशा f ऑफ t। तो हमने उधर बोला था कि ये चीज हम याद रखेंगे फॉर फास्ट कैलकुलेशन, वी विल नॉट यूज सब्स्टिट्यूशन देयर, मतलब करेंगे तो बट हम लिखेंगे नहीं ये सब चीजें। ठीक है, वैसे इधर है, ऐसा नहीं कि मैं हर बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना रहा हूं, तो क्योंकि ये तो सभी क्वेश्चन में कॉमन होगा ना, एग्जैक्टली सेम बनेगा, तो हम बस इसको याद रखेंगे, इसको याद रखें। क्या होगा, हर क्वेश्चन में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज होगा और क्यू चेंज होगा, तो वो वैल्यू उठा के हम इधर रख देंगे बस इस इक्वेशन में। क्लियर हुआ, तो यू शुड मेमोराइज दिस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब मैं क्या कर रहा हूं, x और y का रोल रिवर्स कर रहा हूं। ठीक है, x और y का रोल रिवर्स कर रहा हूं, तो मेरी इक्वेशन कैसी बनेगी देखते हैं हम। तो तुम क्या करो, पहले वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी कर लो। ठीक है, जस्ट कॉपी दिस पार्ट और इसको याद रखना, y इंटू 5 बार बोल लो मन में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx। ठीक है, दैट्स इट, ऐसे याद रखो इसको, बिल्कुल लास्ट फॉर्म, क्योंकि अभी देखने अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो देन यू विल रियलाइज कि हाँ सर सही बोल रहे हैं कि लास्ट ही इक्वेशन काम आ रही है। ठीक है ना, डेरिवेशन हाँ पता होना चाहिए, डेरिवेशन आया कैसे, ठीक है ना, नॉलेज के लिए। अब मैंने बोला कि अभी हमने जो लिखा था वो इक्वेशन क्या थी, dy बाय dx प्लस p ऑफ x सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, ऐसे था। ठीक है ना, या फिर तुम इसको ऐसे समझ लो कि जैसे इस फॉर्म में दिए, या फिर ऐसे लिखिए ये क्वेश्चन, मान लो कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले तो एक y होना चाहिए, उसके साथ एक्सप्रेशन ऑफ x होना चाहिए, y की जगह और कुछ नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर वगैरह। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर मैंने लिख लिया सम एक्सप्रेशन ऑफ x इनटू y प्लस सम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ x अपॉन सम एक्सप्रेशन ऑफ x, इन ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन ऑफ x लिख रहा हूं, तो वो बेसिकली इसी का फॉर्म है। खुद सोचो कि ऐसा लिखा होगा तो मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा और इस वाले y वाले टर्म्स को इधर लेके आऊंगा। तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं कि मतलब पहचानोगे कैसे कि तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से। कैसे हो रहा है, जस्ट इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करो, y वाला टर्म इधर लेके आओ, तो ये वाला ब्रैकेट अपॉन ये वाला ब्रैकेट तो क्या हो गया, q ऑफ x, ये वाला पार्ट है उस साइड ही छोड़ दिया उसको, और जो y के साथ लेके आ रहा हूं दिस ब्रैकेट अपॉन दिस, उसका नेगेटिव इज माय p। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में याद रखो, dy बाय dx इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन, ये जो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ x, एक्सप्रेशन ऑफ x, सिमिलरली दिस आल्सो, सिमिलरली दिस आल्सो, केवल एक ही जगह y होना चाहिए, तो मतलब ये वाली इक्वेशन आ रही है हमारी। ठीक है, और इसके लिए हम रिजल्ट क्या लिखे, एक बार और लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q dx, दैट्स इट। ठीक है, और मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था क्या बोला मैंने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद
जो मेरा y का कोफिशिएंट बना उसका इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने e की पावर में, मतलब e की पावर में उसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, dy by dx का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो y के साथ बचा है एक्सप्रेशन ऑफ x, तो विच इज p of x अकॉर्डिंग टू दैट, तो दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये तो हो गया मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब मैंने बोला सेम चीज अब मैं x में डील करूंगा, तो जस्ट रोल रिवर्स हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, मेरी इक्वेशन जो होगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म dx ओवर dy इज प्लस, अब मेरा क्या आएगा, इधर आएगा p एज अ फंक्शन ऑफ y इनटू x, अब इधर x आएगा इज इक्वल टू q ऑफ y, जस्ट x और y का रोल रिवर्स हो गया। तो इधर भी हमारा इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल, उधर px dx था तो इधर क्या हो जाएगा py dy, और इधर भी हमारा क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाएंगे। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x और y का रोल रिवर्स हो गया, कीप दैट इन माइंड। तो इधर y की जगह क्या जाएगा, इधर x इनटू व्हाटएवर दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू इधर q ऑफ y dy, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ y dy। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखो, एकदम बिल्कुल अच्छे से बैठ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस वगैरह भी आते हैं क्वेश्चन, बट प्रायोरिटी जो जेई में आती है वो इसकी है, और इवन बोर्ड में भी आता है ये बहुत क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और इवन शायद तुम्हारे फिजिक्स वगैरह में भी यूज हो सकता है इसका, ठीक है ना, आई डोंट मतलब याद नहीं मुझे, बट हो सकता है यूज इसका। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये हो गया हमारा। चलो तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन इज चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखना ध्यान से करना, और पहले अटेम्प्ट में होना चाहिए, खुद से ही होना चाहिए। पहले याद कर लो वही क्वेश्चन क्या फॉर्मेट क्या था, उसके बाद विदाउट देखे पीछे पलटे पेज खुद से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x, बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है। चलो पॉज करो और एक बार खुद से कोशिश करो, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए हमारा, किस फॉर्म में होना चाहिए, अब दिख रहा है y में केवल एक, y का पावर एक 1 ही है, तो हमारा कौन सा होगा, फॉर्म 1, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें पहले तो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या किया, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, चलो इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ln x होल डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये इस फॉर्मेट में लिखा है, अभी नहीं, अभी नहीं लिखा है। y का टर्म्स एक साइड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला टर्म इधर होगा तभी इस फॉर्मेट में होगा ये। तो उसको लाने के लिए इसको इधर लेके गया, माइनस आएगा, वो माइनस इसके अंदर लेके गया, तो मेरे ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, सॉरी डी वाई नहीं, वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एक एक्स गया, तो हो गया एक्स ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा इस फॉर्म में आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर वो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, जस्ट लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू आई एफ डी एक्स। तो करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले निकाल लिया आई एफ इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ y के साथ जो लिखा होता है वो होता है हमारा p, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1
इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है इंडेफिनेट का, सॉरी हाँ इंडेफिनेट का एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करें, सोचो, पॉज करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 देख के क्या दिमाग में आना चाहिए? क्या करें हम? ऐसा कर सकते हैं कि इधर से एक एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और उसको ऊपर भेज देते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर एफ डैश जनरेट हो जाएगा, नीचे एफ लिखा है। क्या बोला मैंने बोला e की पावर में इंटीग्रेशन, इधर से x कॉमन लिया, इधर एक्स स्क्वायर आ गया, उसको ऊपर भेज दिया, तो हो गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये बना dx और नीचे बना x प्लस 1 बाय एक्स। तो देखो नीचे अगर f है तो ऊपर f डैश लिखा है, तो क्या बनेगा ln mod f, मतलब ln ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। क्या बना ये? e की पावर में ln ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, df अपॉन f लिखा है ना, तो विच इज ln f, तो e की पावर में ln लिखा है, तो दैट इज नथिंग बट x प्लस 1 बाय एक्स। देखो वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मोस्ट ऑफ द मतलब मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस होंगे क्या कि ये तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है ना, e की पावर में जो भी इंटीग्रेशन लिखा होगा वो 80% ऑफ द केसेस में क्या होगा, ln के टर्म्स में आएगा। मैं देखो 100% नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम बोल रहा हूं, 80 पे चलो मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा कि जो इंटीग्रेशन बनेगा ना वो ln टाइप का बनेगा। द रीजन इज कि e की पावर में ln लिखा होगा तो वो e कैंसिल आउट हो जाएगा, e और ln, समझ में ना? मतलब एक माइंड में दिमाग में बिठाया कि जब अभी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में, तो एक थॉट होना चाहिए कि यार डेफिनेटली उसमें ln टाइप का आना चाहिए, सो दैट e की पावर में ln लिखूंगा तो वो e और ln कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, जस्ट एक लाइन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो हो गया हमारा x प्लस 1 बाय एक्स। वो क्या है हमारा IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x प्लस 1 बाय एक्स, उसको मैं एलसीएम लेके डायरेक्टली लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज IF इंटू q इज माय व्हाट, जो भी RHS में लिखा है ये, तो x ln x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और डेफिनेटली वो क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम होगा कि अपने आप ये इंटीग्रेशन थोड़े हल्के हो जाए। अब देख रहे हो कितना हल्का हो गया इंटीग्रेशन, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ln x। वो तो याद है, x ln x माइनस x। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, मैं लिख देता हूं इधर, और फाइनल आंसर इज y इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू x ln x minus x plus integration constant c. This is the solution of that differential equation. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इधर है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तो वही प्रोसीजर है, अब तो क्वेश्चन कितने भी कर लो ऐसा है, थियरी इतनी है जितनी अभी हमने पढ़ाई। x ln x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 ln x। ठीक है, करो इसको। तो y अकेला दिख रहा है, तो मतलब ये dy by dx वाला फॉर्म 1 है मतलब, तो इसका मतलब क्या करें, पहले dy by dx का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया dy by dx प्लस 1 अपॉन x ln x दिस इंटू y इज इक्वल टू 2 ln x अपॉन x ln x। अब ये मेरा उस फॉर्मेट में आ गया, dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y प्लस q ऑफ x। तो मेरा p क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x ln x, दिस इज माई p एंड दिस इज माई q। तो एक तो ln x उड़ा देते हैं, तो 2 by x मेरा क्या हो गया, q। तो पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। तो दिस इज e की पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x ln x dx। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, क्या करें, ln x को f बोल रहा हूं, तो dx अपॉन f, x क्या होगा df, तो df अपॉन f हो गया, तो ln ऑफ ln x आ जाएगा e की पावर में। दोबारा एक बार क्या बोला मैं, ln x को अगर मैंने t बोला इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इसको अगर t बोला, इसको t बोला, तो dx अपॉन x क्या है, dt। तो dt अपॉन t मतलब ln t इंटीग्रेशन।
तो ln t मतलब ln ऑफ ln x, और वो किस पे लिखा है, e की पावर में लिखा है ln ऑफ ln x, दैट इज नथिंग बट ln x ओनली। ये वाला e और l कैंसिल हो गए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है ln x। और मैंने बोला भी ज्यादातर ऐसा ही होगा, e की पावर में जो बनेगा ना जो एक्सप्रेशन आफ्टर इंटीग्रेटिंग, वो ज्यादातर चांसेस है कि ln टाइप का बनेगा, ठीक है ना, ज्यादातर चांसेस मैंने बोला है। हाँ, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x मतलब 2/x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ln x dx, दैट्स इट। तो ये तो हो गया सिंपल, ln x को t बोलो तो dx by x इज dt, तो t dt लिखा है ये तो t स्क्वायर बाय 2 और 2 आगे ले लिया तो 2 ln x का स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इधर आ गया सिंपल, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहे होंगे चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़े ज्यादा इलस्ट्रेशंस लूंगा इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखना दिमाग लगाना थोड़ा सा, dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x cos y प्लस साइन 2y। अब सोचो ये x में लीनियर है कि y में लीनियर है, फर्स्ट थिंक इट x में लेगा, क्योंकि एक मिनट ये साइन 2x नहीं होगा, वेट अ मिनट, इट शुड बी साइन 2y, या इट शुड बी साइन 2y बिकॉज अदरवाइज लीनियर नहीं होता, इसलिए हिंट लगा, ठीक है। अब सुनना, तो देखो अब जैसे एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है कि मैं इसको dy by dx की तरह ट्रीट करूं, मतलब फॉर्म 1 बोलूं या dx by dy। तो ऐसा है कि देखो डिनोमिनेटर में एडिशन में लिखा है, तो हम इसको अभी तो सेपरेट कर नहीं सकते, इसको पलटने के बाद सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बोल सकता हूं लाइन ऑफ थिंकिंग कि हमें dx अपन dy वाला ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब केस 2 वाला, मतलब फॉर्म 2 वाला बेसिकली, ठीक है। तो हमने क्या किया, पलट दिया इसको। क्यों बोला मैंने, बिकॉज इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते एट प्रेजेंट, हाँ, लेकिन अगर यही चीज न्यूमरेटर में होता है एडिशन, तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। तो ये हो गया इज इक्वल टू x cos y प्लस साइन 2y। अब ये मेरा उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हमें किस फॉर्मेट में लाना है, dx ओवर dy प्लस p ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y। तो चलो ले आते हैं इसको, तो उसमें लाने के लिए बस मुझको इसको इस टर्म को इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा dx ओवर dy प्लस माइनस cos y इंटू x इज इक्वल टू साइन 2y। तो बस ये मेरा जो cos y लिखा है, दिस इज माई p ऑफ y एंड दिस इज माई q ऑफ y। तो क्या करें अब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो if इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रेशन py dy, तो हो गया e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos y dy माइनस cos y dy, ठीक है। अब चलो इधर ln में नहीं हो रहा, ठीक है ना, जिस एग्जांपल जिसमें ln में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा इज इक्वल टू e की पावर में माइनस साइन y, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो तो if, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x इंटू if, तो x इंटू if इज e की पावर माइनस साइन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if मतलब e की पावर माइनस साइन y, ये तो if इंटू q ऑफ y मतलब जो इधर लिखा है दैट इज साइन 2y dy। तो बस अब इंटीग्रेट कर दो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें क्या करें हम इंटीग्रेशन के लिए, अब देखो पहले तो साइन 2y को क्या करो, 2 sin y cos y लिखो। अब ये तुम लोग का टास्क है, क्या करो इसको तुम्हें कंप्लीट करना है, मैं बता देता हूं, 2 sin y cos y। अब मैंने बोला इधर भी sin y है इधर भी sin y है, तो dy के साथ cos y लिखा है, तो sin y को क्या पुट कर दूं मैं, t, तो cos y dy किस में हो जाएगा, dt। अब ये इधर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t की पावर t, मतलब माइनस है वो, ठीक है। तो इसमें फिर हमें एक बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, t को तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर t को इंटीग्रेट करेंगे, एक बार बाय पार्ट्स में वो t खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस तुम लोग सॉल्व करना, क्या करोगे इसमें, sin y को t पुट करना, sin y इज इक्वल टू t, तो cos y dy dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस t, 2 आगे आ गया, ये t dt।
अब t की पावर -30 टाइप के तो हम बहुत किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्या करेंगे, बाय पार्ट्स में t को डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर -t को इंटीग्रेट करेंगे, तो अगले ही स्टेप में वो तुम्हारा t खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। डिसिमिलर फंक्शन है ना, इसलिए बाय पार्ट्स। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और अभी वैसे इसके और भी हैं, जनरलाइज केस भी हैं, वो हम देखते हैं आज की क्लास में, नहीं तो कल की क्लास में लूंगा, कैसा भी होगा, ठीक है। अभी तो पहले इसकी और प्रैक्टिस करेंगे हम। नेक्स्ट इज अब dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन 2y ln y माइनस y माइनस x, ठीक है ना। सो क्लियरली दिख रहा है, जैसे अभी प्रीवियस वाला किया था। अब टर्म्स को सेपरेट आउट करना है तो हम क्या करें, पलट देते हैं, और वैसे भी दिख रहा है x का एक ही टर्म है, तो और x में लीनियर हो सकता है, y में तो नहीं होगा क्योंकि y तो ln के अंदर भी फंसा हुआ है। तो क्या किया, इसको पलट दिया, तो dx ओवर dy इज इक्वल टू, पलटूंगा फिर मैं सेपरेट आउट कर रहा हूं, तो 2y ln y अपॉन y क्या हो जाएगा, 2 ln y माइनस y अपॉन y 1 हो जाएगा, माइनस x ओवर y। देखो पलटने के बाद, सेपरेट आउट करने के बाद ये बचा। अब मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो इस x वाले टर्म को इस साइड लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 2 ln y माइनस 1। दिस इज माई q ऑफ y एंड दिस इज माई p ऑफ y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा, if इज इक्वल टू e की पावर में इंटीग्रल py dy, ठीक है। एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू e की पावर में py, तो 1 अपॉन y इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy, तो विच इज e की पावर में ln y विच इज नथिंग बट y। और जैसे मैंने बोला था, ज्यादातर चांसेस है कि वो e की पावर में जिस जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ln के टर्म्स में आएगा, और आया। तो फाइनल आंसर इज, क्या लिखते थे इसका आंसर, क्या लिखते थे हम इस वाली इक्वेशन का, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू if dy, तो ix इंटू if। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा सिंप्लीफाई होगा, क्या है y, तो x इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू q ऑफ y मेरा क्या हो गया ये, तो 2 ln y माइनस 1 dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, y ln y में क्या करना पड़ेगा, दोबारा बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, y ln y में ln y को डिफरेंशिएट करेंगे, वो खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है ना। दैट यू हैव टू डू, ठीक है बच्चों। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नहीं तो एक काम करूंगा, एक आध क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दे देता हूं, सो दैट तुम्हारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर हम बेटर है कि कुछ एक्स्ट्रा सीख लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर देता हूं, और उसके बाद मैं फिर होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। करना जरूरी है सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और जो 4-5 लोग आ रहे हैं, मैं देखूंगा सामने तुम लोग करे हो या नहीं करे हो, ठीक है। जो भी स्कूल आ रहा है ना, उनका मैं खुद चेक करूंगा, ये क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो तुम लोगों ने नोट्स में किए हैं या नहीं, ठीक है। तो पहले तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं बेस्ड ऑन दिस। तो dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। ये मेरा, अब मैं y और x में आदत है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या करें, दिख रहा है कि किस में लीनियर हो सकता है, t में तो नहीं हो सकता, तो होगा तो x में ही होगा, और होगा भी x में। रीजन इज क्योंकि इधर मैं x कॉमन ले लूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो बोला x एक सेपरेट आउट हो गया, तो मैंने बोला दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो हम क्या बनाएंगे इधर, देखो जैसे dy बाय dx बनाते थे, तो इधर मेरा क्या आता था, समथिंग इनटू y प्लस समथिंग, और अगर हम dx ओवर dy बनाते थे तो क्या आता था हमारा, समथिंग इनटू x इज इक्वल टू समथिंग। तो मतलब जो इधर x है वो इधर x है, इधर जो y है वो इधर y है। अब मुझे पता है कि इधर x है, तो मैं dx ओवर dt बनाऊंगा। ये दोनों dx लिख दिया क्या मैंने, गलत लिख दिया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। dx इधर dt है उस साइड, ठीक है ना, वही मैंने कहा ये dt है, ठीक है। तो क्या बनाऊंगा इधर, dx बाय dt बनाऊंगा, क्योंकि मुझे x में लीनियर दिख रहा है। तो dx बाय dt बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये वाला टर्म को उधर ले आया, dt को उधर लेके आ गया, तो ये हो गया x इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो
करेक्ट है, एक मिनट, dx बाई डी टी एक्स इंटू वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी इंटू, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरा ये इस फॉर्म में आना चाहिए, कैसे, dx बाई डी टी प्लस पी ऑफ टी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ टी, मतलब y की जगह बस t है मेरा बेसिकली। तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला टर्म इस साइड लेके आऊंगा, तो जो हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल प्लस, और t का फंक्शन आएगा मेरा माइनस ऑफ, अच्छा ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है, चलो एक काम करो, सेपरेट यहीं पहले सेपरेट कैंसिल आउट कर दो, सेपरेट कर देते पहले, इज इक्वल टू ये हो गया x बाई टी माइनस t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। देखो एक बार ध्यान से, सेपरेट किया तो वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, इधर एक t इस t से गया, तो ये t अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बना, दिस इज dx बाय dt। अब लेके आ जाते हैं इस टर्म को इधर, तो ये हो गया dx बाय dt माइनस, प्लस करके लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, माइनस वन बाई टी इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सो दिस इज माई क्यू ऑफ टी एंड दिस इज माई पी ऑफ टी। तो बस इसको इंटीग्रेट करो एक ही पावर में लेके, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स एल एन टी होगा, बट माइनस है तो वो एल एन ऑफ वन बाई टी हो जाएगा, तो ई की पावर में एल एन वन बाई टी लिखा होगा तो वन बाई टी हो जाएगा बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी टी डी टी, तो माइनस वन बाई टी डी टी विच इज ई की पावर में माइनस एल एन टी विच इज ई की पावर में एल एन, माइनस वन को इधर लेके गए वन बाई टी, और ई की पावर ऑफ समथिंग एल एन ऑफ समथिंग क्या होता है समथिंग, तो दिस इज वन बाई टी, तो दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर फाइनली, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज वन बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई टी इंटू क्यू ऑफ टी, क्यू ऑफ टी कितना हो गया, माइनस टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो देखो ये टी से ये टी कैंसिल, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स टी, और फाइनली क्या, अच्छा टी में ही था तो टी में को सब्स्टिट्यूशन तो करा नहीं, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं इस पे, इसी टॉपिक, फिर हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज कर लेंगे जो इसका एडवांस, जो इसका मतलब ये तो क्या हुआ, जनरलाइज केस हुआ, सॉरी स्पेशल केस हुआ, अभी हम इसका एक जनरल केस भी देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, तुमको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं क्योंकि टाइम, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस कर पाए। तो dy बाई डी एक्स क्वेश्चन लिखना है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, प्लस x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जो भी स्कूल में आता है 4-5 बच्चे, उनका तो मैं खुद से देखने वाला हूं ये, क्योंकि मुझे पता है आजकल तुम लोग बहुत ढीले पड़ गए हो। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वन अपॉन, ये हो गया। ठीक है, फिर वन प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस x प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। 8 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस एक्स। 9th 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स dy, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई, करेक्ट है। 10th 2x माइनस 10y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0। और लिख लेते हैं 11th x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। और लास्टली साइन एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे कितने, 6 से लेके 12 तक गए ना, मतलब 7 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7। तो दीज 7 क्वेश्चंस यू हैव टू डू, और मैं देखने वाला हूं जो भी 5 बच्चे, तुम लोग 5 या 6 बच्चे जो भी आते हो, 4-5 बच्चे स्कूल में, उनका तो लेक्चर कंप्लीट मतलब देखते वक्त उसी दौरान तुम लोग को इसको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखता हूं नेक्स्ट पार्ट में, इसके बाद एडवांस इसका जो जनरलाइज केस है वो लेता हूं, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, जैसा भी होगा। ओके, थैंक यू।